सबको मालूम है ये इदारा हजरत मुफ्ती तहमीद हसन साहब जिस इदारे के नाजिम हैं, इस इदारे में 54 या 56 बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जानी है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, ये मदरसे जो चल रहे हैं, ये मदरसे कैसे चल रहे हैं आपको मालूम है? इस वक्त के हालात क्या हैं? आज के हालात में सारे इस्लाम दुश्मन की कोशिश ये है कि मदरसों को कैसे बंद कर दिया जाए, मदरसों को परेशान करने के लिए कभी नोटिस किया जाता है, कभी मुख्तलिफ बिल लाया जा रहा है, तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। मैं ऐसे मौके पर मुझे याद आया, झारखंड से मेरा ताल्लुक है, यहाँ के उलमा हजरत मौलाना सदर मोहतरम भी हमारे यहाँ तशरीफ ले गए हैं। झारखंड में हजरत मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी जो मोहतमीम है मदरसा अरशदुल उलूम के, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह एक बेहतरीन नतीब की हैसियत से जाने जाते हैं। आप मुफ्ती साहब को पूछिए, झारखंड में रांची जो कैपिटल शहर है, वहाँ पर कांके एक पागल खाना है, कांके पागलों का इलाज वहाँ होता है। उस पागल खाने में एक मौके पर डॉक्टर साहब अंदर गए पागलों का मुआयना करने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक पागल बैठ करके और सीटी बजा रहा। चूंकि पागल तो अजीब अजीब हरकत करते हैं, पागल बैठ करके सीटी बजा रहा। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा, पागल से पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो पागल ने कहा, डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूँ। अब वो आगे बढ़े तो देखा कि एक दूसरा पागल है, और वो पागल जो है वो हथौड़ा हाथ में लिए हुए और ऐसे ऐसे ठोक रहा। उससे डॉक्टर ने पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, फैसला कर सुप्रीम कोर्ट का जज मैं फैसला कर रहा हूँ। आगे बढ़ा तो देखा कि एक पागल जो है बेहतरीन कपड़ा पहन करके पगड़ी लगाकर बैठा हुआ खामोश। तो डॉक्टर साहब ने सोचा लगता है ये ठीक हो गया। कहा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है, अभी थोड़ी देर के बाद काजी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा निकाह होने वाला है, मैं निकाह के इंतजार में बैठा हूँ। आगे बढ़े तो देखा कि एक चौथा पागल कुछ एक सुराख में कुछ देख रहा। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कुछ देख रहा होगा, उसको कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद 4 घंटे के बाद डॉक्टर साहब किसी काम से दोबारा पागल खाने के अंदर दाखिल हुए। तो जब डॉक्टर साहब दोबारा पागल खाने में दाखिल हुए तो देखा कि वो पागल जो है अभी तक सुराख में देख ही रहा। अब डॉक्टर साहब को भी जुस्तजू पैदा हुआ कि जरा मैं भी देखूं आखिर है क्या जो ये देख रहा। उसको हटाया और डॉक्टर साहब देखने लगे। अभी 4 ही सेकंड गुजरे थे, डॉक्टर साहब ने कहा, बेवकूफ, नादान, पागल, कुछ तो है नहीं, तुम क्या देख रहे हो? तो पागल ने बरजस्ता कहा, डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, 4 घंटे से देख रहा हूँ, 4 घंटे में मुझे कुछ नजर नहीं आया, आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा, 4 सेकंड में नजर आ जाएगा। ये मदरसों की निस्बत कहाँ से? उलमा से पूछिए, इसकी निस्बत सुफ़ा से है। 1450 साल का अरसा उससे ज्यादा गुजर गया। ये मदरसे कैसे चल रहे हैं? मदरसा चलाने वाले को नहीं मालूम, मदरसा मुफ्ती तहमीद नहीं चलाते, मदरसे का नाजिम मदरसा नहीं चलाता, मदरसे का मोहतमीम मदरसा नहीं चलाता। अगर नाजिम साहब चलाते तो मालूम होता कि मदरसा कैसे चल रहा, मोहतमीम साहब चलाते तो मालूम होता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ, मदरसा चलाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की जात मदरसा चला रही है, अल्लाह मदरसा चलाता है। 1450 साल गुजर गए, आज तक के किसी को पता नहीं चला। RK मुशायरा मीडिया मेहमान मुकर्रर तशरीफ लाने वाले हैं, और भी हमारे जो आज के मेहमान खुसूसी दारुल देवबंद महाराष्ट्र मालेगांव से मुकर्रर और मेहमान उलमाए किराम तशरीफ लाने वाले हैं। आज का ये जलसा बड़ा कामयाब जलसा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती तहमीद हुसैन साहब जो इस मदरसे के जिम्मेदार हैं, और
करम फरमा हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी, कारी मंजर साहब और उनके तमाम भाइयों का जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हम सबको यहाँ पे मदू किया है। और आज का ये शानदार और खूबसूरत जलसा मैं अब गुजारिश करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आपके सामने वो 56 हुफ़ाज़े किराम जिनके सीनों में कुरान करीम महफूज हुआ है, रूह परवर मंजर जलसे दस्तार बंदी का मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे कबल आज मैं एक ऐसे खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जिनकी शोहरत का डंका, जिनके खिताबत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। सुबह झारखंड की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर करने वाला वो अजीम खतीब, वो बेबाक खतीब जिसे पूरा हिंदुस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली, सदर जमीयत उलमा गिरिडीह, सेक्रेटरी जमीयत उलमा झारखंड और सब सदर राब्ते मदारिस इस्लामिया गिरिडीह, जिनको अल्लाह ने बड़ी कम उम्री में बड़ी मकबूलियत अता की है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इन चंद मिसरों के साथ गुजारिश करता हूँ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं और कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के पास खुद तूफान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत सदरे इजलास हजरत अलहाज मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी ज़ीदा मजदहू, नायब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा, स्टेज पे तशरीफ फरमा उड़ीसा के अमीर शरीयत नमूने असलाफ हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब ज़ीदा मजदहू, जमीयत उलमा के सदर बावक़ार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब कासमी हफिज़हुल्लाह, जिनका खिताब अभी आपने समाअत फरमाया, और आपके सूबे उड़ीसा की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मैदान खिताबत में बिलखुसूस करने वाली अजीम शख्सियत, अजीम हस्ती, खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब मर्की, रईसुल जामिया व शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा का भी बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब आपने समाअत फरमाया। स्टेज पे उड़ीसा के तकरीबन तमाम मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में यकीनन मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ कहना ये बड़ी जसारत की बात है,
लेकिन हजरत मुफ्ती तहमीद हसन साहब कासमी मुत्तज़िल अली के हुक्म पर चंद मिनट के लिए इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बात तवज्जो से समाअत फरमाएंगे और इस अज़्म और इरादे से सुनेंगे कि जो बातें यहाँ से कही जाएगी या अब तक कही गई उस पे सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा एक मरतबा हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। चूंकि मेरे बाद हिंदुस्तान का अजीम इदारा अज़हर हिंद दारुल देवबंद के नायब मुख्तमीम हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब कासमी जो हम सब के उस्ताद हैं, उस अजीम शख्सियत का खिताब होना है। और सच्ची बात यह है कि हम सब उनसे इस्तिफादे के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इसलिए वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इख्तिसार के साथ चंद मिनटों के अंदर आपसे मैं रुखसत हो जाऊं ताकि मेरे बाद उस्ताद मोहतरम का खिताब हो सके। आप सबको मालूम है कि आज का ये अजीम शान तारीख साज इजलास जिसमें 56 हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ अभी बांधी जाएगी, इस इजलास की निस्बत कुरान करीम से है। कुरान करीम की आज़मत पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए वो कम है। कुरान करीम की आज़मत के लिए क्या सिर्फ ये काफी नहीं है कि कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। कुरान करीम के अलावा और जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़ुबूर, इंजील, ये अल्लाह की किताब तो है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसी तरीके से दीगर जितने सहीफे हैं ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान करीम की आज़मत के लिए, कुरान करीम के एजाज के लिए क्या ये काफी नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया, उस जमाने के हालात और तकाजे के मुताबिक जो है उनको मौजज़ात से नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर वो जादूगरी का दौर था। मदारिस में, मदरसों में जादूगरी सिखलाई जाती थी। जादूगर अपना करतब दिखलाया करते थे। बादशाह का दरबार लगा हुआ है और जादूगर अपना करतब दिखाने के लिए हाजिर है। हजारों ऊंट के ऊपर रस्सियां लदी हुई है। जादूगरों के सामने बादशाह ऐलान करता है, अगर आज तुम जीत जाओगे तो तुम हमारा मुकर्रब बन जाओगे, हम तुम्हें इनाम भी देंगे, हम तुम्हें मुकर्रबीन में शुमार कर लेंगे। चुनांचे बादशाह के एक तरफ बादशाह है, एक तरफ दरबारी है, एक तरफ उनके राया है, एक तरफ उनकी सारी कौम है, एक तरफ अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून तन्हा एक तरफ है, एक तरफ पूरी ममलकत है। उनके सामने जब ऊंट में लदी हुई रस्सियों को जमीन पर मैदान पर डाला गया और वो रस्सियां सांप की शक्ल में दिखाई देने लगी, अल्लाह के कलीम परेशान हुए, अब मैं अपनी आशा डालूंगा, वो लाठी भी सांप बनेगी और ये रस्सियां भी सांप की शक्ल इख्तियार की हुई है। मौजज़ा और जादू में फर्क कैसे होगा, कैसे पता करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, ऐ मेरे कलीम आप अपनी आशा डालें, आप अपनी लाठी डालें, मौजज़ा और जादू में अभी फर्क समझ में आ जाएगा। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी आशा डालते हैं, वो आशा अज़दहा बनता है और वो अज़दहा अपना मुंह खोलता है और वो सारी रस्सियां जो सांप की शक्ल इख्तियार की हुई थी उन सब को वो एक निवाले के अंदर निगल लेता है। फिरौन जो अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, इस मंजर को देखते ही वो छलांग लगा करके और मूसा अलैहिस्सलाम के पुष्प के तरफ छुपने की कोशिश करने लगता है। माशाअल्लाह आज के जलसे के सदर बावकार
हजरत अलहाज मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी मद्दज़िल्लुल आली भी स्टेज पे जलवा अफरोज हो चुके हैं, जिनकी दुआएं रोज़े अव्वल से जब मैं उड़ीसा के सरजमीन पे हाजिर हुआ, मुझे याद है हजरत वाला ने बहुत हौसले से नवाजा। ये हजरत की खूबी है, छोटों के साथ शफकत का मामला। हजरत हमारी इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर जादूगरों का था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़ा दिया जिससे सारे दुनिया उस वक्त के जादूगर हैरान और शिस्तर रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर उस वक्त हुक्मा का दौर था, तबीबों का दौर था। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजज़ा इनायत फरमाया कि रहती दुनिया तक के आने वाले हकीम और तबीब उसकी नजीर पेश नहीं कर सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा इनायत फरमाया, मादर ज़ात नाबीना उनके हाथ पर हाथ फेर दे, उनको शिफा मिल जाए। बरसर कोढ़ के मर्ज को मरीज को शिफा मिल जाए। अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा हो जाए। खुद कहते हैं वो हुईल मौता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि अतिब्बा का दौर था, डॉक्टरों का दौर था, अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा दिया कि सारी दुनिया हैरान और शिस्तर रह गई। सारी दुनिया के डॉक्टर अपनी उंगली दांत में दबा करके रह गए। फिर उसके बाद दौर आया मेरे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शान वाला पैगंबर, हुस्न जमाल वाला पैगंबर, तख्तो कमाल वाला पैगंबर, बख्तो इकबाल वाला पैगंबर, सय्यदुल मुरसलीन पैगंबर, शफीउल मुज़नबीन पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, राहतुल लिल आशिकीन पैगंबर, हादी आलम, स्वादी सुबुल, हादी आलम, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। आका तशरीफ लाए। वो दौर फसाहत और बलागत का दौर था। वो दौर अहले जुबान दुनिया को वो अजम कहती थी। अरब पूरी दुनिया को अपने सामने अजम के माना स्टेज पे उलमा बैठे हुए हैं, अजम के माना गूंगा। वो पूरी दुनिया को अपने सामने गूंगा तस्वीर करते थे, उसको अजम कहते थे। ये वो दौर था जिसमें जंगल का दरिंदा शेर के लिए 500 नाम। ये वो दौर था जिसकी फसाहत और बलागत का आलम यह था कि सर के बाल के लिए अलग नाम, अबरू के बाल के लिए अलग नाम, आंख के पलकों के बाल के लिए अलग नाम, दाढ़ी के बाल के लिए अलग नाम, जिस्म के बाल के लिए अलग नाम, इंसान के बाल के लिए अलग नाम, जानवर के बाल के लिए अलग नाम, ऊंट के बाल का अलग नाम, दुम्बे के बाल का अलग नाम, बकरे के बाल का अलग नाम। उठाइए लिसानुल अरब, पढ़िए लिसानुल अरब। उलमा तशरीफ रखते हैं दुख, दर्द, गम, इस लफ्ज के लिए 5000 नाम, 5000 जुमले मौजूद थे। वो दौर जरा सुनिए और जुबान का कमाल सुनिए। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, दो कौम में आपस में झगड़ा, दो कौम आपस में लड़ गए, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, दोनों कौम बादशाह के दरबार में मौजूद, दोनों के तरफ से वकील मौजूद। बादशाह के सामने एक कौम की तरफ से जो वकील बनकर के आया था, उनका नाम था हारिस बिन हिल्लिजा। इनके चेहरे के ऊपर ये बर्स का मरीज हारिस बिन हिल्लिजा जब बादशाह के दरबार में सामने वकालत करने के लिए खड़े हुए, तो बादशाह कहने लगा, इसको देखकर मुझे कराहत महसूस हो रही है, मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, मेरी तबीयत मतला रही है, इसलिए ऐसा करो, सामने पर्दा लगाओ और फिर पर्दे के पीछे से ये गुफ्तगू करे। हारिस बिन हिल्लिजा ने जब देखा कि बादशाह ने पर्दा लगा दिया, उनके जहन में ये बात आई कि अब तो मुकद्दमा मेरे हक में नहीं फैसला होगा, जिसको मुझे देखना पसंद नहीं है, जो मेरे चेहरे को देखकर और घबरा रहा है, जिसकी तबीयत बिगड़ जा रही है, जिसको मेरे चेहरे से कराहत महसूस हो रही है, वो मेरे हक में क्या फैसला करेगा। लेकिन हारिस बिन हिल्लिजा ने कहा,
दिल में आज जुबान का कमाल दिखाना है। चुनांचे वो गुफ्तगू शुरू किया, नेज़े को यूं रखा और नेज़े के ऊपर अपनी हथेली रखी और गुफ्तगू उसने शुरू किया। नेज़े पर हाथ रख करके गुफ्तगू शुरू किया। 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 10 शेर, 20 शेर, 70 से 80 शेर उसने कह दिया। मुकद्दमा भी अरबी में पेश किया और दलील भी अरबी में पेश किया। इतने जज्बात से लबरेज होकर के, इतने जोश के साथ, फसाहत और बलागत से लबरेज होकर के वो गुफ्तगू कर रहा था कि वो नेज़े का नोक हाथ के बाहर निकल गया, सुराख हथेली के अंदर सुराख हो गया, खून के फवारे निकल रहे हैं और वो शेर कहता जा रहा है। बादशाह उसकी फसाहत और बलागत को सुन करके बादशाह ने कहा कि आप पर्दा हटा दो, अब मेरे सामने से पर्दा हटाओ, और कहा कि दस्तरखान लगाओ और हारिस बिन हिल्लिदा को मेरे सामने बैठाओ। हारिस बिन हिल्लिदा अभी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जुबान का कमाल देखिए, जुबान की वुसअत देखिए। जब उसने फसाहत और बलागत के साथ गुफ्तगू किया तो न सिर्फ ये कि पर्दा हटाया, बल्कि अपने दस्तरखान के ऊपर जो है उसे वदू कर लिया, अपने दस्तरखान पे बैठा करके और कहा कि पहले मेरे सामने बैठ करके खाना खाओ, उसके बाद मुकद्दमे का फैसला होगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम का एजाज और कुरान करीम की अज़मत पर क्या गुफ्तगू किया जाए। कुरान करीम की तकरीबन 29 सूरतों के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुरूफ मुक़त्तिआत जो उतारे, अलिफ लाम मीम, कहीं फरमाया अलिफ लाम मीम, कहीं फरमाया अलिफ लाम रा, कहीं फरमाया काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, कहीं फरमाया यासीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो हुरूफ मुक़त्तिआत 29 सूरतों के शुरू में रखे हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं कि कल क़यामत के दिन यौम तुबला सराय, जब सीनों के राज खुलेंगे, क़यामत के दिन जब सारी राज़ें दुनिया की राज अल्लाह के दरबार में खुलेंगे, वहीं पर एक क़यामत का लुत्फ ये होगा कि हुरूफ मुक़त्तिआत के राज भी वहां पर खुलेंगे। वहां बताया जाएगा इसके क्या मानी है, इसके क्या मतलब है। कुरान करीम ने रोज़े अव्वल में चैलेंज कर दिया, जब मुशरिकीन ये कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कलाम पेश कर रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से कलाम नाज़िल नहीं हुआ, ये तो रात को सोचते हैं और सुबह ये कह देते हैं, ये फला लोहार की दुकान में बैठते हैं और वहां सीख करके आते हैं और ये कह देते हैं। कुरान ने तो चैलेंज किया, आ जाओ अगर तुम्हें शक है, इस जैसा कलाम पेश करो। आज देखिए दुनिया में एक मुल्क वाला एक मोबाइल, एक कंपनी एक मोबाइल इजाद करती है, दूसरा कंपनी उससे बेहतर, तीसरा कंपनी उससे बेहतर, एक मुल्क जो है मिसाइल बनाता है, दूसरा मुल्क उससे बेहतर, एक मुल्क जहाज बनाता है, दूसरा मुल्क उससे बेहतर बना देता है। लेकिन देखिए मेरे रब ने चांद बनाया, मेरे रब ने सितारे बनाए, मेरे रब ने जमीन बनाई, मेरे रब ने आसमान बनाया। मेरे रब का बनाया हुआ चांद के मुकाबले में सारी दुनिया चांद नहीं बना सकता। मेरे रब के बनाए हुए आसमान के मुकाबले में सारी दुनिया आसमान नहीं बना सकता, जमीन नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समंदर नहीं बना सकता, सारी दुनिया के लोग बना नहीं सकते, जबकि ये मेरे रब का बनाया हुई वो चीज है जो फानी है। कुरान ये तो अल्लाह का कलाम है और ये फानी नहीं, ये बाकी है। जब सारी दुनिया मिलकर के मेरे रब के बनाए हुए जमीन और आसमान के मुकाबले में नहीं बना सकते, तो अल्लाह के कलाम के मुकाबले में कलाम कहां बना सकता है। मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त कम है, मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता कि हजरत उस्ताद मुहतरम की मौजूदगी में मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू करूं। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कुरान करीम ये यूरोप के
एक वेलफेयर सोसाइटी में एक मौके पर याद आया, जनाबे दिल खैराबादी तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान के अल्लामा इकबाल सानी से इन्हें याद किया जाता है। दिल साहब जरा सुने, एक यूरोप के एक वेलफेयर सोसाइटी ने एक मौके पर बैनुल मज़ाहिब एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसमें यहूदी एक दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। इन्हीं तीनों को इसलिए बुलाया कि इन तीनों का यह कहना है कि हमारा मजहब आफाकी है। यहूदी दानिश्वर से पूछा, ये बताओ तुम्हारा मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? उसने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, वो हमारे पैगंबर है, वो अल्लाह के पैगंबर है, वो हमारे पैगंबर, वो खातमुन नबिय्यीन है। चुनांचे उसके बाद जज ने एक सवाल किया, ये बताओ इस वक्त किस मजहब का दौर है, किस पैगंबर के मजहब का दौर है? यहूदी खामोश, यहूदी कहने लगा हमारा दौर, ईसाई कहने लगा हमारा दौर। जज ने कहा यूं नहीं, अरे दावे के लिए दलील चाहिए, कह देने से काम नहीं चलेगा। पैगंबर आए, दुनिया से रुखसत हुए, उनके साथ जो मौजज़ा आया, अगर वो मौजज़ा बाती है तो उनका दौर बाती है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा असा, ये बताइए आज अगर असाए मूसा मिल जाए तो समंदर में रास्ता बन सकता है? जी नहीं। हजरत सुलेमान का तख्त मिल जाए तो क्या हवा के दोष पे कोई सफर कर सकता है? जी नहीं। अब जो मुसलमान था उसने कुरान करीम को हाथ में लिया, सीने से लगाया और कहा कि जज साहब सुनिए, ये मेरे नबी का मौजज़ा, ये कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है, ये कल भी असर रखता था, ये आज भी असर रखता है, ये कल भी तासीर रखता था, ये आज भी तासीर रखता है, ये कल भी दिलों को संवारता था, ये आज भी दिलों को संवारता है, ये कल भी दिलों को निखारता था, ये आज भी दिलों को निखारता है, ये कल भी दिलों को बदलता था, ये आज भी दिलों को बदलता है। कल भी इसके हुफ़ाज़ लाखों थे, आज भी इसके हुफ़ाज़ करोड़ों हैं। कल भी इसके पढ़ने वाले थे, कल भी इसके पढ़ाने वाले थे, कल भी इसके मुफस्सिरीन थे, आज भी इसके मुफस्सिरीन हैं। कल भी इस किताब की हिफाजत हो रही थी, आज भी इस किताब की हिफाजत हो रही है। क्यों? इसलिए कि ये मेरे आका का वो मौजूदा है जो कल भी मौजूदा था, आज कल भी असर रखता था और आज भी असर रखता था। मेरे दोस्तों, क्या ये मेरे कुरान जैसा मौजज़ा, क्या ये अभी आपके सामने हजरत सदर मोहतरम की मौजूदगी में देखिए माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के दूसरे अजीम खतीब जो आपके सूबे उड़ीसा की नुमाइंदगी पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में करते हैं, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब मद्दसिल्लहुल आली हमारे स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, दीगर अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं। बस आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, क्या ये कुरान करीम का एजाज नहीं है कि 7 साल के बच्चे के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया, 10 साल के बच्चे के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। मामून रशीद के दरबार में एक बहुत खूबसूरत आदमी आया, शक्ल से भी खूबसूरत, उसकी जुबान भी बड़ी अच्छी और उसकी तहरीर भी बड़ी अच्छी, बेहतरीन कातिब था। देख करके मामून रशीद को रश्क आया, काश के ये ईमान ले आता। उसको ईमान की दावत दी, कहा मैं नहीं लाऊंगा। 1 साल के बाद दोबारा जब मामून रशीद की मजलिस में वो आया तो देखा कि वो इस्लामी हुलिये में है। तो मामून रशीद ने उनसे ताज्जुब से पूछा, मैंने तो पिछले साल आपको दावत दी, मैंने आपके सामने इस्लाम ईमान की दावत पेश की, आपने इनकार कर दिया। आज आप माशाअल्लाह इस्लामी हुलिये में आए हुए हैं, ईमान पर दाखिल होकर आए, क्या वजह बनी? मामून रशीद का जवाब सुनिए। मामून रशीद के सामने उसने जो जवाब दिया वो यहूदी था। कहने लगा कि देखिए मैं खत्तात हूँ, मैं खत्तात हूँ। आपकी मजलिस से जाने के बाद मैंने 3 नुस्खे तौरात के तैयार किए, 3 नुस्खे
मैंने इंजील के लिखे और 3 नुस्खे कुरान करीम के लिखे। तौरात के जो नुस्खे लिखे उसमें तहरीफ कर दिया, इंजील में भी तहरीफ किया, कुरान में भी तहरीफ किया, तौरात के नुस्खे लेकर के। और मैं जब पहुंचा ईसाई यहूदियों के पास तो उन्होंने न सिर्फ ये के कबूल किया बल्कि इनाम भी दिया। फिर इंजील के नुस्खे लेकर के जब पहुंचे ईसाइयों के पास उन्होंने न सिर्फ ये के कबूल किया बल्कि इनाम भी दिया। और कुरान के नुस्खे जिसको तहरीफ करके और तब्दील करके मैं जब पहुंचा उलमा के पास, मुसलमानों के पास, उनके उलमा के पास, तो इनाम देना तो दूर की बात है, उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, अरे तुमने ये क्या लिख दिया, जबर के जगह में जेर, जेर के जगह में जबर, इस आयत को तुमने उस आयत के आगे। बल्कि उलमा तो दूर की बात है, 7 साल के बच्चे ने मेरी गिरफ्त की, 7 साल के बच्चे ने कहा मरदूद कहेंगे तुमने ये क्या लिखा। अरे कुरान के अंदर जो है एक जबर और जेर भी अगर तब्दील करोगे तो 7 साल का बच्चा भी उसे पकड़। चुनांचे वो कहने लगे मुझे यकीन हो गया कि मुझे यकीन हुआ कि यही मजहब सच्चा है और यही वाकया मेरे ईमान लाने का सबब बना। आज आप सबको मालूम है ये इदारा हजरत मुफ्ती तहमीद हसन साहब जिस इदारे के नाजिम हैं, इस इदारे में 54 या 56 बच्चों के सरों पे दस्तार रखी जानी है। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, ये मदरसे जो चल रहे हैं ये मदरसे कैसे चल रहे हैं आपको मालूम है। इस वक्त के हालात क्या हैं? आज के हालात में सारे इस्लाम दुश्मन की कोशिश ये है कि मदरसों को कैसे बंद कर दिया जाए, मदरसों को परेशान करने के लिए कभी नोटिस किया जाता है, कभी मुख्तलिफ बिल लाया जा रहा है, तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। मैं ऐसे मौके पर मुझे याद आया झारखंड से मेरा ताल्लुक है, यहाँ के उलमा हजरत मौलाना सदर मोहतरम भी हमारे यहाँ तशरीफ ले गए हैं। झारखंड में हजरत मुफ्ती मुनीरुद्दीन कासमी जो मोहतमीम है मदरसा अरशदुल उलूम के, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह एक बेहतरीन नतीब की हैसियत से जाने जाते हैं। आप मुफ्ती साहब को पूछिए झारखंड में रांची जो कैपिटल शहर है वहाँ पर कांके एक पागल खाना है, कांके पागलों का इलाज वहाँ होता है। उस पागल खाने में एक मौके पर डॉक्टर साहब अंदर गए पागलों का मुआयना करने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक पागल बैठ करके और सीटी बजा रहा है। चूंकि पागल तो अजीब अजीब हरकत करते हैं, पागल बैठ करके सीटी बजा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा, पागल से पूछा अरे तुम क्या कर रहे हो? तो पागल ने कहा डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूँ। अब वो आगे बढ़े तो देखा कि एक दूसरा पागल है और वो पागल जो है वो हथौड़ा हाथ में लिए हुए और ऐसे ऐसे ठोक रहा। उससे डॉक्टर ने पूछा अरे तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, फैसला कर सुप्रीम कोर्ट का जज मैं फैसला कर रहा हूँ। आगे बढ़ा तो देखा कि एक पागल जो है बेहतरीन कपड़ा पहन करके पगड़ी लगाकर बैठा हुआ खामोश। तो डॉक्टर साहब ने सोचा लगता है ये ठीक हो गया। कहा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है अभी थोड़ी देर के बाद काजी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, मेरा निकाह होने वाला है, मैं निकाह के इंतजार में बैठा हूँ। आगे बढ़े तो देखा कि एक चौथा पागल कुछ एक सुराख में कुछ देख रहा। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कुछ देख रहा होगा, उसको कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद 4 घंटे के बाद डॉक्टर साहब किसी काम से दोबारा पागल खाने के अंदर दाखिल हुए। तो जब डॉक्टर साहब दोबारा पागल खाने में दाखिल हुए तो देखा कि वो पागल जो है अभी तक सुराख में देख ही रहा। अब डॉक्टर साहब को भी जुस्तजू पैदा हुआ कि जरा मैं भी देखूं आखिर है क्या जो ये देख रहा। उसको हटाया और डॉक्टर साहब देखने लगे। अभी 4 ही सेकंड गुजरे थे, डॉक्टर साहब ने कहा बेवकूफ, नादान, पागल, कुछ तो है नहीं, तुम क्या देख रहे हो? तो पागल ने बरजस्ता कहा डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा 4 घंटे से देख रहा हूँ, 4 घंटे में मुझे कुछ नजर नहीं आया, आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा, 4 सेकंड में नजर आ जाएगा। ये मदरसों की निस्बत कहाँ से? उलमा से पूछिए, इसकी निस्बत सुफ़ा से है। 1450 साल का अरसा उससे ज्यादा गुजर गया,
ये मदरसे कैसे चल रहे हैं मदरसा चलाने वाले को नहीं मालूम। मदरसा मुफ्ती तहमीद नहीं चलाते, मदरसे का नाजिम मदरसा नहीं चलाता, मदरसे का मोहतमीम मदरसा नहीं चलाता। अगर नाजिम साहब चलाते तो मालूम होता कि मदरसा कैसे चल रहा, मोहतमीम साहब चलाते तो मालूम होता। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूँ, मदरसा चलाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की जात मदरसा चला रही है, अल्लाह मदरसा चलाता है। 1450 साल गुजर गए, आज तक के किसी को पता नहीं चला, तो तुमको 10 साल में मालूम हो जाएगा कि मदरसे कैसे चल रहे हैं। जी नहीं, अल्लाह ताला चला रहा है मदरसा, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इसी तरह मदरसे चलते रहेंगे। कौम के चंदों से, गाड़ी कमाई के पैसे से, कोई 10 रुपए देता है, कोई 100 देता है, कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 5000 देता है, कोई एक बच्चे की किफालत करता है, कोई 10 बच्चे की किफालत करता है। मेरे दोस्तों, अभी जो हुफ़ाज़ जिनके सर पर दस्तार रखी जाएगी, कल क़यामत का मंजर होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, वहाँ काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, कटक वाले भी होंगे, केंद्रापाड़े वाले भी होंगे, उड़ीसा वाले भी होंगे, झारखंड वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, अफगानिस्तान वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, लंदन वाले भी होंगे, यूरोप वाले भी होंगे, एशिया वाले भी होंगे, सब वहाँ मौजूद होंगे। एक हाफिज़े कुरान, अल्लाह जो सबसे सही रिवायत है, सच्ची सबसे मजबूत सनद है, 10 लोगों के लिए एक हाफिज़े कुरान सिफारिश करेगा। एक हाफिज़े कुरान की सिफारिश पर 10 लोगों के लिए जन्नत का फैसला होगा। ए मेरे दोस्तों, जब वो हाफिज़े कुरान सिफारिश करेगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ वो अपने दादा के लिए करेगा, अपने दादी के लिए, अपने नाना नानी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने खानदान वालों के लिए सिफारिश करेगा। अगर आप में से कोई उस हाफिज़े कुरान का कफील होगा, जिन्होंने पढ़ने के जमाने में उस पे मोहब्बत की निगाह डाली होगी, उसके पढ़ने में मदद किया होगा, उसकी किफालत किया होगा, 1000, 2000, 5000 उसने दिया होगा, और उसकी किफालत की जिम्मेदारी ली होगी, उसको कपड़े दिए होंगे, उस पे सिर्फ मोहब्बत की निगाह डाली होगी, कल क़यामत के दिन वो हाफिज़े कुरान अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा। अल्लाह, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, ये फला आदमी जो है, ये मेरे लिए अल्लाह मेरे खाने का इंतजाम किया था, इसने मेरे कपड़े का इंतजाम किया था, इसने मेरे ठंडे में लिहाफ का इंतजाम किया था। अल्लाह, इनके लिए मैं सिफारिश करता हूँ, मौला आप इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हाफिज़े कुरान की सिफारिश पर मग़फ़िरत के फैसले होंगे। कौन है इतने बड़े मजमे में, तारीख साज इजलास में 56 बच्चों पर के सर पर दस्तार बांधी जाएगी? कौन है वो मर्दे मुजाहिद इतने बड़े मजमे में एक शख्स खड़ा होकर के कह दे, इंशाअल्लाह एक बच्चे की किफालत मैं करूंगा। एक बच्चे की किफालत का खर्च सिर्फ 30,000 रुपए। 3 साल में एक बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, 1 साल का खर्च 10,000 और 3 साल का खर्च 30,000। इतने बड़े मजमे में कौन खुश नसीब है जो खड़ा होकर के और कह दे कि इंशाअल्लाह एक बच्चे को मैं खर्च दे दूंगा। उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, सुलहा स्टेज पर बैठे हुए हैं, ये दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह इनकी दुआ आपके हक में कबूल होगी। पूरे मजमे में एक आदमी कह दे इंशाअल्लाह मैं एक